देश पूरा बिकेगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो बिकेगी। ये सरकार इस तरह की है, अगर किसी बाप के 4-5 बालक हो और उनका पिताजी शराब पीता और वो सारी प्रॉपर्टी बेच दे, तो उसको गांव के लोग क्या कहते हैं, उसके परिवार के लोग क्या कहते हैं? तो ये वही है प्रधानमंत्री, इसको जो कुछ बाप दादा दे के गए थे, जो पहली सरकार दे के गई थी, ये बेच रहा है उसको। इसको रोकने का काम ये जनता कर सकती है, जनता। अगर आप नहीं करोगे पूरे देश को बेचेगा और अपना झोला उठाकर फिर कहीं चला जाएगा। सब बेच दिया, मंडी, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, नदियां, कुछ नहीं छोटा, सब लाइन पर लगा हुआ है। किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वही किसान ऐसा है कि कह रहे जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ये कह रहे कि कर्जा ले लो, किसी पे 5 लाख है तो आपका गोल्डन कार्ड बन गया, 5 लाख दिए ने गोल्डन कार्ड बन गया। कौन सी स्कीम है? 10 लाख का ले लो जी कर्जा। बड़ी कंपनियां बैंक को फाइनेंस कर रही है। फिर सुन लेना ध्यान से, जितना भी किसान का केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां आकर जितना भी आपके कर्जा है वो कंपनी बैंक को पैसा देगी और आपसे गुंडागर्दी के दम पे, कानून की ताकत पे आपसे जमीन छीनने का काम होगा। जब आपके घर पे गुंडा तत्व लोग आएंगे, पुलिस के साथ आएंगे, वे कहेंगे आपकी जमीन की नीलामी होगी या आप हमको पैसा दे दो, पैसा आपके पास में होगा नहीं, तो ये कहेंगे कि आप अपनी जमीन दे दो, जितने का किसान क्रेडिट कार्ड है उतने की हमको आप जमीन दे दो, तो उसके माध्यम से आपकी जमीन ले जाएगी। ये प्लान बन रहा है। हमारी लड़ाई भाव की है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान का मौत का कार्ड है। लड़ाई भाव की है। ये गन्ने की बेल्ट है, ये धान और गेहूं की बेल्ट है। पिछले 5 साल से 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ेगा। पहले वाली सरकारें भी थी, एक ने 80 रुपए बढ़ाए, एक ने 40-50 रुपए बढ़ाए। ये 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। बिजली के रेट देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में होंगे। एमएसपी की खरीद नहीं होगी आपकी, आप कोई, क्योंकि बड़ा व्यापारी और नेता और अधिकारी मिल चुके हैं। गेहूं और धान पे 800 से 500 रुपए 600 रुपए की सस्ते में फसल खरीदते हैं और एमएसपी में बेचते हैं। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। अपने गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी। जब जब भी आपकी जरूरत हो आपको आना पड़ेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। एक पॉलिसी दूध की भी आ रही है, बिजली की आ रही है। कॉमर्शियल कनेक्शन लेने पड़ेंगे सबको अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे। अगर एक भैंस है, अगर भैंस भी आ गई तो 2 पशु हो गए, या तो कटड़ू मरेगा या कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूध आप डब्बू में नहीं बेच सकते। डब्बे का दूध खरीदना भी प्रतिबंध है और बेचना भी कानूनी अपराध आएगा। बाहर की कंपनियां आ रही है दूध में। आप सिर्फ अगर दूध बेचना है तो कंपनी को ही आप अपना दूध बेच सकते हो। ये कानून आ रहा है तो कौन किसान बच जाएगा? बहुत कानून आ रहे। सीड बिल, बीज कानून, बाजरे का तो बीज आपने भी 800 रुपए किलो का बोया होगा। ये कानून आ रहा है। अब सीड बिल आ रहा है। आप कंपनी से ही बीज खरीद के बो सकते हो। अगर आपने बगैर कंपनी का बीज बोया तो इलीगल होगा। कोई भी कंपनी उस पर क्लेम करेगी, सीड की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उसमें सजा और जुर्माना दोनों हैं। क्या आप सोच सकते थे कि बिजली के भी थाने खुलेंगे? क्या आपने सोचा था कि महिलाओं के थाने खुलेंगे?
तो अगर नहीं सोचा था तो बीज के थाने खुलेंगे, अब बीज पुलिस बनेगी। तो ये खेती छुपाने का ये प्रोपगंडा चल रहा है। इसको एक ही बचा सकता है, देश का नौजवान। देश में युवा क्रांति की जरूरत है, युवा क्रांति देश में होगी। अगर देश को बचाना है, फसल और नस्लें बचानी है, तो क्रांति होगी, क्रांति। ये दिल्ली फिर का कान खोल कर सुन ले, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वो 25 लाख आदमी जो आया था दिल्ली में वो भी यही है। ये बहुत प्रोपगंडा बनेंगे आपके बीच में, गांव में आएंगे। इनसे बच के रहना, ये बरूपिया है, सावधान रहना इनसे। ये अब आएंगे, इसके बाद में कभी नहीं आएंगे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, इनको देश से बाहर जाना होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हम भारत माता के नारे लगाते हैं तो भूमिया माता के भी नारे लगेंगे देश में। भूमि के नारे लगेंगे। भूमिया क्या होती थी, भारत माता क्या है? भारत माता ये है कि जब भारत बसा तो उसको सब पूरी जमीन को भारत माता का नाम दिया गया। हम भूमिया माता का नारा लगाते हैं कि भूमिया क्या है कि जिस गांव में जब गांव बसता था तो भूमि पूजन करते थे हम तो उसके नारे लगाते थे, आज भी लगाते हैं, आज भी भूमि पूजन करते हैं। कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है तो भूमि पूजन, अपने गांव की भूमिया पूज कर काम करते हो। तो इस आंदोलन में भी आप जाओ तो भूमि पूजन करके जरूर जाना चाहिए, अपने गांव के स्थान को पूजें। और देश की मिट्टी से लगाव होगा तो महाराष्ट्र का जैसे नारा था, यहाँ की मिट्टी यहाँ का पानी, ये इस तरह के नारे सब जगह लगते रहेंगे हमारे। हम जहां पर रहते हैं तो पूरे देश की मिट्टी हमारी है, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे गुवाहाटी की हो। आप बर्बादी के कगार पर जाने वाले हो, आप संघर्षशील आदमी हो तो कुछ टाइम तक रुक सकते हो, नहीं तो जैसे अडानी में ये सेब का किसान बर्बाद करा, हिमाचल का, आसाम के चाय के किसान बर्बाद करे, तो ऐसे ही आप लोग भी बर्बादी के कगार पे हो। आप संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।